महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। लोकसभा में 20 अगस्त 2025 यानी आज संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 पेश होने के बाद से ही सियासी बवाल मचा हुआ है। इस विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे तानाशाही की निशानी करार दिया और कहा कि यह विधेयक जनता के हितों को नुकसान पहुंचाएगा और विपक्ष को दबाने का हथियार बनेगा। दूसरी ओर केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि यह विधेयक जनहित में है और इसका मकसद राजनीति का अपराधीकरण से मुक्त कराना है। यह विधेयक भारत के संविधान में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। इसके मुख्य प्रावधान के मुताबिक अगर कोई जनप्रतिनिधि जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहते हैं तो उसे अपने पद से हटना होगा। यह नियम दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भी लागू होगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 75 जो प्रधानमंत्री के लिए है, साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 भी पेश किए गए हैं। अखिलेश यादव ने इस विधेयक को केंद्र सरकार की सत्ता बचाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के तानाशाह चाहे जर्मनी, इटली या रूस के हों, उन्होंने भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे कदम उठाए थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अखिलेश का आरोप है कि यह विधेयक जनता के खिलाफ है और कारपोरेट्स घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस कानून के जरिए विपक्ष को दबाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस, टीएमसी और एआईएमआईएम जैसे विपक्षी दल भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया, जबकि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक लोकतंत्र को कमजोर करता है। विपक्ष का मानना है कि यह विधेयक केंद्र सरकार को विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का मौका दे सकता है। उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के मामले सामने रखे गए, जहां लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक ऐसे मामलों में सरकार को मनमाने ढंग से कार्रवाई करने की पूरी ताकत दे सकता है। फिलहाल सरकार ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया है, जो अगले सत्र तक अपनी रिपोर्ट देगी। इस बीच विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वे इस विधेयक को किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे। यह विधेयक न सिर्फ राजनीतिक का सवाल उठाता है, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच एक नई जंग की शुरुआत भी करता है। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये खबर आप देख रहे हैं द मिलार पे। मेरा नाम हर्षित शुक्ला है।